श्याम सुंदर बोले, रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीवे सुमध्यमा। अच्छा, देखो सुनो, ये घनघोर रात्रि में आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने स्वजनों को छोड़ करके चली आई गोपियों, ये अच्छी बात नहीं है, लौट करके जाओ। गोपियां एक दूसरे की ओर देख रही हैं, कोई जवाब नहीं दे रही। भगवान आगे बोले, अच्छा, आपने चमकती हुई चांदनी में कभी वन को नहीं देखा है, लगता है आप खिलती हुई चांदनी में ब्रज को देखने के लिए, वन को देखने के लिए आई हो। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। अब तुमने वन देख लिया, अब तो लौट जाओ। देखो देवियों, पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने परिवार को, पति को छोड़ करके कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य अदनो पिवा। पति चाहे भागवान न हो, सुंदर न हो, सामर्थ्यवान न हो, चाहे वह बीमार रहता हो, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति जैसा भी हो अपने पति की सेवा करना। और तुम सब अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, अच्छी बात नहीं है, धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रज गोपियों, मैं तुमको एक सुंदर कथा सुनाता हूं पतिव्रता स्त्री की। एक स्त्री थी, उसका पति किसान था, थक हार करके आया, घर में आकर के अपनी पत्नी को देखा तो पत्नी उस समय अपने हाथ में सूप लेकर के धान फटक रही थी। पति बहुत प्रेम करता है पत्नी से, आकर के अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके लेट गया और लेटने में उसकी आंखें लग गईं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसका एक छोटा सा बालक है जो घुटनों चलना ही सीखा है। घर के आंगन में एक अग्निकुंड है, वो अग्निकुंड जल रहा है, उसके अंदर अग्नि जल रही है, और उस पतिव्रता स्त्री के मन में डर प्रकट हुआ, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बालक इस अग्नि में गिर जाए। अब बचाऊं तो बचाऊं कैसे? और बालक घुटनों उसी अग्निकुंड के पास चल रहा है, जा रहा है। आंख बंद कर ली, मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं अपने पत्नी को बीच में ही नींद से नहीं जगा सकती क्योंकि मेरा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, और बालक को उठ करके बचा नहीं सकती क्योंकि मेरा बालक, यदि मैं बचाने गई तो पति जाग जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हे नारायण, आप ही मेरे बालक की रक्षा करना। और प्यारे भगवत प्रेमियों, आंख बंद करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करने लगी। बालक घुटनों चलता हुआ अग्निकुंड तक पहुंच गया, और जैसे ही झांकने लगा, महाराज अपना वजन न संभाल पाया, उस अग्निकुंड में औंधे मुंह गिर पड़ा। अब तो बेचारी कैसे करे, क्या करे, समझ में न आए। भगवान से ही डोर लगा दी, नाथ अब तो आप ही मेरे बालक की रक्षा करना। 1 घंटे के बाद में पति देव की नींद खुली, गोदी में से सर हटा करके बैठे, तुरंत वह पतिव्रता स्त्री दौड़ करके गई, अग्निकुंड के अंदर झांक करके देखा, देवियों, उस अग्नि के अंदर वो बालक बड़े आनंद के साथ खेल रहा है। अग्नि भी जल की तरह शीतल हो गई,
अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैंने इस पतिव्रता स्त्री के बालक को जला दिया तो ये मुझको शाप दे देगी, और तुम अपने परिवार को छोड़ करके यहां दौड़ी दौड़ी चली आई, अच्छी बात नहीं है। मन को चलायमान नहीं रखना चाहिए। जाओ, लौट जाओ। भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा? भगवान जीव की बार बार परीक्षा लेते हैं, कहीं इसके अंदर वासना तो नहीं रह गई, कहीं इसके अंदर काम तो नहीं रह गया, कहीं जन्म जन्मांतरों की तृष्णा तो नहीं रह गई। भगवान बार बार लौटाते हैं, और भगवान के लौटाने पर भी जीव नहीं लौटता, तब भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे।